तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज जो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आपका इकाई का अंक, यानी कि जिसको कहते हैं हम यूनिट डिजिट। जो कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी नंबर सिस्टम सीरीज जो है दोस्तों चल रही है आपकी यहाँ पर सीरीज वाई, जिसमें कि हम ने अब जो जो आपकी संख्या होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, सभी प्रकार की संख्याओं का डिस्कस पहली क्लास में ऑलरेडी दोस्तों हमने कर लिया है। और ये है जो हमारी सेकंड क्लास, जो कि किसकी है दोस्तों, आपकी इकाई के अंक की। हमको जो है दोस्तों यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है कि हमको यहाँ पर कुछ संख्या गुणा में या फिर आपकी यहाँ पर आपकी घात में संख्या जो होती हैं दी गई होती हैं, उनमें हमको पूछा ये जाता है कि बताइए कि ये इकाई का अंक जो होता है वो हमारे यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमको बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल से अध्ययन करेंगे कि आखिरकार जो इकाई का अंक होता है वो हमारे यहाँ पर क्या होता है। इससे किस किस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों वो आपके बनते हैं। चाहे दोस्तों आपका कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से जो है दोस्तों आपके मैक्सिमम जो आपका प्रश्न बनते ही है नंबर सिस्टम से, तो बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल से ही अध्ययन करेंगे इसका। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे कि आखिर जो हमारा इकाई का अंक होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों आपका यहाँ पर 19,932, ये जो हमारा एक नंबर्स है, तो इसमें आखिर हमारा इकाई का अंक क्या होता है दोस्तों, वो दाईं तरफ से फर्स्ट नंबर, यानी कि दोस्तों लास्ट का अंक जो होता है, अंतिम अंक, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इकाई का अंक। यानी कि ये जो हुआ इकाई का अंक, ये दाई का अंक, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस प्रकार से आपको पता है कि नंबर्स जो है दोस्तों यहाँ पर चलते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करें आपका यहाँ पर 75,941, 3,000 जो है दोस्तों आपका 12, कितना है। तो बताइए यहाँ पर इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों इकाई अंक होगा वो कितना होगा, दो होगा, यानी कि अंतिम अंक, जिसको कि हम इकाई का अंक बोलते हैं, यानी कि यूनिट डिजिट, जो कि दोस्तों पता है। अब बात जो है दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में ये आती है कि हमको संख्या मल्टीप्लाई में दी गई होती हैं, कैसे, चलिए हम बात करते हैं। तो संख्या हमको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दी गई होती है, जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँगा 732 गुणा में आपका 941 गुणा में आपका 547। अब बताइए दोस्तों, ये जो हमारा क्या है, फर्स्ट प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिए और हमको बताइए कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इकाई का अंक आएगा वो आखिर यहाँ पर हमारा क्या निकल करके आने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको वैसे कुछ बता देता हूँ, वो क्या है। सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी संख्या है 16 गुणा में आपका 12, कितना है, 16 गुणा में 12। अब इसको सॉल्व करो और मेरे इकाई अंक बताइए। तो यहीं से जो आपकी ट्रिक होगी उसका निर्माण होगा, वो ट्रिक आपकी यहीं से निकलेगी। कैसे निकलेगी उसका बताऊंगा मैं। तो 12 का गुणा करें तो 12 6 72 की 2 दोस्तों हो जाएगी 2, 12 6 72 की 2 हासिल के 7, 12 से 12 का 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। यानी हमारा यहाँ पर इसको सॉल्व किया है तो कितना आया है 192। और यहाँ पर जो हमारा 192 आया है, इसमें जो इकाई का अंक है वो हमारे यहाँ पर कितना है 2। तो क्या दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक 6 है, यहाँ पर इकाई अंक 2 है, और मैं 6 और 2 को डायरेक्ट गुणा कर दूँ तो हमारा कितना आएगा 12, और 12 में इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा 2। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरे को यहाँ पर गुणा करने की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत जो है दोस्तों नहीं है। डायरेक्ट मैं आपका जो इकाई के अंक होंगे उनका गुणा करके और इकाई का अंक जो होगा वो निकाल लूँगा। वैसे भी दोस्तों हमको यहाँ पर इसके जो आंसर इसका क्या आएगा उससे किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता है। हमको जो लेना देना होता है वो इसके इकाई अंक से। तो यहाँ पर अंतिम अंक कितना है 2 है, यहाँ पर अंतिम अंक कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 7 है। तो 2 1 हम 2 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना होगा 2, और फिर से 2 का गुणा 7 में करेंगे कितना होगा 14, 14 में इकाई अंक कितना है 4। यानी कि दोस्तों इसका जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक वो हमारे यहाँ पर कितना है, वो आपका यहाँ पर 4 है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमको कोई भी लेना देना नहीं है, हमको देखना होता है इकाई का अंक। चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर और देखते हैं, उसके बाद में इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं सभी का जो है दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों 684 गुणा में आपका 917, 324, ये जो दोस्तों हमारी क्या है, सम क्या है, ये जो हमारा नंबर्स है। और इसमें जो हमको क्या बताना है, इकाई का अंक, यानी कि दोस्तों यूनिट डिजिट अगर हमको इसमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 4। तो 4 का गुणा 7 में करें कितना होगा 28, 28 में इकाई अंक कितना है 8, 8 का गुणा 4 में करें कितना होगा 32, 32 में इकाई अंक कितना है 2। तो दोस्तों इसका आंसर कुछ भी हो, इसका आंसर कुछ भी आए, लेकिन इसका जो अंतिम में जो अंक आएगा, जो इकाई अंक आएगा वो हमारा यहाँ पर कितना आएगा, वो 2 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसका जो कंसेप्ट है वो आपका अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए कुछ बड़े प्रश्न हम यहाँ पर लिखते हैं। और अभी ये तो जो आपके प्रश्न हैं वो किस में है, गुणा में। आगे चलकर आपके प्रश्न प्लस में भी होंगे,
आगे चलकर आपके प्रश्न यहाँ पर माइनस में भी होंगे, आगे चलकर आपके प्रश्न फैक्टोरियल में भी होंगे, और आगे चलकर आपके प्रश्न यहाँ पर आपके पावर में भी होंगे। तो सभी का ध्यान रखना है दोस्तों। तो जैसे कि एक एग्जांपल दोस्तों मैं यहाँ पर लिखूँ, 1089 कितना है आपका, 1089, 3012, 5047, 976। ये जो दोस्तों हमारा क्या है, प्रश्न है, और इसमें हमको इकाई अंक बताना हो। क्या बताना हो, इकाई अंक। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों जो कि हमसे पूछे जाते हैं। अभी यूपी पुलिस का एग्जाम रिसेंट में जो दोस्तों हुआ था, उसमें एक प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा भी गया था इकाई अंक का। और उसके अलावा चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर और देखते हैं, वो प्रश्न क्या है। जैसे कि दोस्तों 12,937, 30,531, 7,056, 942। एक प्रश्न हमारा दोस्तों यहाँ पर यह है, और ये सभी संख्या किस में है, मल्टीप्लाई में है दोस्तों, यानी कि इकाई का अंक हमको बताना है, संख्या गुणा में है। दोनों ही प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। इनसे सभी प्रकार का जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके अच्छे से क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखें, हमको अगर पूछ रहा है इकाई अंक तो हमको लेना देना ही इकाई अंक से रखना होता है। जैसे इकाई अंक यहाँ पर कितना है, 9, यहाँ 2, यहाँ 7, यहाँ 6। तो दोस्तों 9 का गुणा 2 में कराएँ कितना हुआ, 18। 18 में इकाई अंक कितना है, 8। 8 का गुणा 7 में कराएँ कितना हुआ, 56। 56 में इकाई अंक कितना है, 6। 6 का गुणा 6 में कराएँ दोस्तों, 36। 36 में इकाई अंक कितना है, 6। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा दोस्तों यहाँ पर कितना है, 6 है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ इकाई अंक कितना है, 7। यहाँ कितना है, 1। यहाँ कितना है, 6। यहाँ कितना है, 2। तो 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 एकम 7। 7 का गुणा 6 में करेंगे, 7 छक्के कितना हुआ, 42। 42 में कितना है, 2। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हुआ, 4। यानी कि दोस्तों इसका जो यूनिट डिजिट है, इसका जो इकाई अंक है वो हमारा यहाँ पर दोस्तों कितना है, वो आपका यहाँ पर 4 है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो तो आपके अच्छे से क्लियर दोस्तों हो ही गए होंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट क्या बनता है, वो आपका बनता है 5 के केस में, कि जब भी 5 बढ़ेगा किसी भी सम संख्या के साथ तो इकाई अंक को 0 कर देगा। जब भी बढ़ेगा 5 आपका यहाँ पर विषम संख्या के साथ तो इकाई अंक को 5 कर देगा। जब भी बढ़ गया 5 एक बार इकाई सम संख्या से, एक बार विषम संख्या से, तो यूनिट डिजिट को हमेशा 0 कर देगा। तो वो वाला कंसेप्ट भी अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ये जो आपका उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। तो इसको चलिए हम यहाँ पर हटा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर चलिए बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर पता हुआ कि ये जो हमारा क्या है, 5 एक ऐसा शैतान नंबर होता है जो कि अगर बढ़ गया हमारा यहाँ पर सम संख्या के साथ, किसके साथ, सम संख्या के साथ, तो इकाई अंक को क्या बना देगा, 0 बना देगा, यानी यूनिट डिजिट को 0। कैसे, जैसे कि हमारा क्या है, 5 के साथ सम संख्या यानी 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई। उसके अलावा यहाँ पर यानी 5 का गुणा 2 में हो गया कितना हो जाएगा, 10। 4 में हो गया 20, 5 में हो गया 30, और यहाँ पर 8 में हो गया कितना, 40। तो इकाई अंक आपका यहाँ पर हमेशा 0 रहेगा। उसके अलावा अगर 5 बढ़ गया आपका यहाँ पर किसके साथ, विषम संख्या के साथ, तो इकाई अंक हमारा यहाँ पर कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। कैसे, जैसे कि 5 का गुणा आपका 1 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ, 9 के साथ, तो यहाँ पर इकाई अंक हमारा कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। कैसे, चलिए वो भी हम यहाँ पर आगे चलकर प्रूव करने वाले हैं दोस्तों। अगर 5 हमारा बढ़ेगा एक बार विषम से और आपका यहाँ पर एक बार सम से, तो इकाई अंक हमेशा क्या बना देगा दोस्तों, आपका 0। जैसे 5 का गुणा एक बार ये जो आपका 3 में कर दीजिए, उसके अलावा 2 में, तो यहाँ पर इकाई अंक हमेशा क्या बन जाएगा, 0। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इस पर बेस्ड जो प्रश्न होंगे वो हमें यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कैसे, वो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 845, 932, 546।
अब दोस्तों यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर हमारा जो इकाई का अंक होगा, यूनिट डिजिट जो होगा दोस्तों, वो हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या दिख गया, इकाई अंक 5। इकाई का अंक हमको इसमें 5 दिख गया। उसके अलावा सम संख्या भी दिख रही है, विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो हमको ज़्यादा सोचने की किसी भी प्रकार से कोई ज़रूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख देना है कि इसका आंसर भैया क्या आएगा, 0। इसका जो इकाई का अंक, इसका जो अंतिम अंक हमारा क्या आएगा, 0। अगर यही प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से होता, जैसे 741, 925, 317, तब हम यहाँ पर दोस्तों क्या करते, इकाई का हमको यहाँ पर एक जगह कितना दिख गया, 5। उसके अलावा बाकी जगह वहाँ पर क्या है, यहाँ पर समय यानी कि विषम है, यहाँ पर भी विषम है। तो हमको ज़्यादा सोचने की किसी भी प्रकार से कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख दें कि भैया इसका जो अंतिम अंक आएगा, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, वो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। तो अच्छे से आपको दोस्तों क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटाते हैं, इस पर बेस्ड 2 प्रश्न और करेंगे। दो प्रश्न से ही आपके सारा जो कॉन्सेप्ट है इसके थ्रू वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम इसको हटा देते हैं। उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, और वो क्या देखते हैं, जैसे 947 गुणा में 935, 940, 953, ये जो हमारा दोस्तों क्या है, ये जो पहला प्रश्न है। वहीं दूसरे प्रश्न के बारे में दोस्तों हम बात करें, आपका यहाँ पर 11,935 गुणा में आपका यहाँ पर 11,331, 11,334, 11,300, ये जो आपका यहाँ पर 11,337। दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों हमारा यहाँ पर ये है, दोनों को ही आप सॉल्व कीजिए, दोनों का ही अंतिम अंक जो होता है, यूनिट डिजिट होता है, वो फाइंड करके बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको अभी 5 के कॉन्सेप्ट में आपको समझाई थी कि जब भी 5 बढ़ेगा सम संख्या से तो 0, जब भी 5 बढ़ेगा विषम संख्या से तो 5, जब भी विषम ये जो 5 बढ़ेगा एक बार सम से एक बार विषम से, तो इकाई अंक 0। कैसे, तो यहाँ पर क्या आपको 5 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर संख्या विषम दिख रही है, यानी कि सम दिख रही है। उसके अलावा एक यहाँ पर विषम है और यहाँ पर भी विषम है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसका गुणा करें तो 5 6 कितना करेंगे, 30 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो गया, 0। अब 0 के साथ में दोस्तों कोई से भी नंबर का गुणा करके देख लीजिए, आंसर आपका 0 ही आएगा। यानी कि आपका 0 के साथ में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो इकाई अंक हमारा 0 ही आएगा। यानी कहने का मतलब इसका जो इकाई अंक है वो हमारे यहाँ पर क्या है, 0। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, सेम टू सेम वही केस यहाँ पर है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 7 है। तो 5 का गुणा जब 4 में आप यहाँ पर दोस्तों कर देंगे तो आपका 20 हो जाएगा। 20 का मतलब इकाई अंक 0, और इकाई अंक 0 का मतलब आप इसमें ये जो बचा है 1, इसका भी गुणा कर लीजिए, ये जो बचा है 7, लेकिन आंसर हमेशा आपका 0 ही रहेगा। यानी कि दोस्तों जो इकाई का अंक रहेगा वो हमारे यहाँ पर दोस्तों क्या रहने वाला है, वो आपका 0 ही रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों हम देखते हैं जो प्लस वाला केस होता है, प्लस वाले केस को उसके बाद में दोस्तों देखेंगे जो फॉरवर्ड वाले संख्या प्रश्न होते हैं उनको हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं। तो इसको दोस्तों हमने अभी हटा दिया। अब हम प्लस वाला केस, जैसे सपोज दैट कोई भी प्रश्न है, कैसे 17,940 प्लस में 52,331, यानी ये जो 5,231, उसके अलावा आपका 17,975। बताइए इसका जो इकाई अंक होगा वो हमारे यहाँ पर क्या रहने वाला है। उसके अलावा दूसरा प्रश्न 12,347 प्लस में 9,512 प्लस में 37,947। बताइए, दोनों ही प्रश्न है दोस्तों, दोनों ही प्रश्न प्लस के केस में है, वो दोनों का ही यूनिट डिजिट इकाई का अंक हमको बताना है। तो हम कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक। जब दोस्तों हमको पूछा ही इकाई अंक है तो हमको लेना देना ही नंबर्स में इकाई अंक से ही रखना है। जब अभी हमको यहाँ पर संख्या गुणा में दिख रही थी, यहाँ गुणा का साइन था तो हम गुणा कर रहे थे। अभी संख्या प्लस में दिख रही है तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे। कैसे, इकाई अंक कितना है 0, इकाई अंक कितना है 1, इकाई अंक कितना है 5।
प्लस का निशान है तो 5 में 0 में 1 को जोड़ेंगे कितना होगा 1, 1 में 5 को जोड़ेंगे कितना होगा 6। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा यूनिट डिजिट है, क्या है यूनिट डिजिट, वो कितना है 6 है। यानी कि दोस्तों जब चिन्ह गुणा का हो तो गुणा करेंगे, जब चिन्ह प्लस का हो तो हम प्लस करेंगे, जब चिन्ह माइनस का हो तो हम संख्या माइनस करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। उसके बाद में हम यहाँ पर कितना है 7, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 7। तो 7 और 2 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 9, 9 और 7 करेंगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 16। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो प्रश्न का आंसर है, जो इकाई का अंक है, क्या है दोस्तों आपका इकाई का अंक, वो यहाँ पर भी हमारा यहाँ पर कितना है 6 है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा प्लस वाला केस। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टाइप जो हमारा बनता है वो बनता है दोस्तों पावर वाले संख्या, यानी पावर वाले क्वेश्चन, उनकी तरफ जो है दोस्तों हमें यहाँ पर अब बढ़कर देख लेते हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं, ये जो है दोस्तों हमने अभी हटा दिया। अब देखते हैं पावर वाली। और पावर वाले प्रश्न किस प्रकार से होते हैं, जो होते हैं दोस्तों आपका जैसे 392 की पावर दोस्तों आपका यहाँ पर 10,581, इस प्रकार से। अब बताइए कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा यहाँ पर आकर क्या होगा, इसका जो इकाई का अंक। तो ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको प्रश्नों को देखकर घबराना नहीं है। प्रश्न बिल्कुल सिंपल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट होता है, उसको समझने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर देखते हैं। तो ये प्रश्न आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये जो प्रश्न है वो हमारा क्या है यहाँ पर कि 2 की पावर 10,581, यह प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इतना है। और इतना ही नहीं, ये जो प्रश्न होता है, जो पावर होती है, जो घात होती है, उस घात को हमको 4 से विभाजित करना होता है। यानी कि इसमें जो आपका 4 की जो भाजकता का नियम होता है वह हमको लगाना होता है। जब वह लगाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों 4 की भाजकता का नियम लगाना होता है। 4 की भाजकता का जो है दोस्तों हम नियम लगाएंगे तो यहाँ पर 4 की जो डिविजिबिलिटी रूल्स होती है वो होती है कि अगर एक अंतिम अंक, किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। जो शेषफल बचेगा वह फिर आपका बचेगा ही। तो यहाँ पर 4 से, तो अंतिम के कितने हैं अंक हैं 2 अंक। तो यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड करें तो आपका 20 बार चला जाएगा, लेकिन एक शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब जो प्रश्न का आंसर है वो कितना है 2 की पावर 1। और 2 की पावर 1 तो आपका 2 ही होता है, कितना होता है 2। तो ये प्रश्न आपको यहाँ पर दोस्तों देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन इसका जो आंसर हमारा चुटकियों में निकल करके आ गया है वो कितना है इकाई अंक 2। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से और हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। जैसे कि दोस्तों 537 कितना है 537 की पावर आपका यहाँ पर 5,933। अब बताइए यहाँ पर जो हमारा इकाई का अंक होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारा आंसर है वो आपका यहाँ पर ये जो प्रश्न है वो आपका 7 की पावर 5,933 है। कितना है ये जो हमारा प्रश्न है वो यही प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हमको पता है कि 4 की भाजकता का नियम लगाना होता है। 4 की भाजकता का अगर आप यहाँ पर नियम लगाएंगे तो ये जो आपका यहाँ पर अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित करके देखने हैं तो 8 चौके करेंगे 32, यानी कि शेषफल 1 बचेगा। शेषफल 1 बचने का मतलब आपका यहाँ पर 7 की पावर 1। अब 7 की पावर 1 तो आपका 7 ही होता है, कितना होता है 7 ही होता है। तो इसका भी जो आंसर हमारा निकल करके आया है वो कितना निकला है दोस्तों 7 निकला है। आपको प्रश्न देखने में ज़रूर से बड़े लग रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से आपके सामने क्लियर आता जा रहा है। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर और देख लेते हैं। वो क्या है दोस्तों आपका 934, क्या है 934 की पावर आपका यहाँ पर ये जो आपका 3,942। अब बताइए 3,942। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होता है कि जो भी घात होती है, जो भी पावर होती है, उसमें हमको 4 का भाग लगाना होता है। 4 का भाग लगाने का मतलब अंतिम के 2 अंक को देखना है, अगर पूरे विभाजित हो रहे हैं या शेषफल बच रहा है तो कैसे, वहीं से आपका। तो यहाँ पर दोस्तों इकाई अंक कितना है 4 और अंतिम के 2 अंक कितना है, यानी कि इसकी पावर हम 42। तो 42 को 4 से डिवाइड करें तो कितना बार 10 बार पूरा चला जाएगा, यानी कि 4 की पावर 2 बचेगा। 4 की पावर 2 तो होता है 16। 16 का मतलब इकाई का अंक हमारा, इकाई का अंक वो कितना है, वो हमारे यहाँ पर 6 है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर हम किस प्रकार से यूनिट डिजिट को जो होते हैं निकालते हैं। अब बात आती है कि जब पावर होती है
तो उस पावर को हम 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, आपका 5 से या फिर आपका यहाँ पर 3 से डिवाइड क्यों नहीं करते, तो इसके लिए आपका रीज़न होता है। इसके आपका यहाँ पर 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं वो भी हम थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पर समझ लेते हैं। फिलहाल आप तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, जिससे कि आपका पूरा सारा का सारा जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब दोस्तों बात आपके यहाँ पर ये आती है कि हम 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो जैसे दोस्तों मैं 2 की पावर 1 करूँ हमारा कितना आएगा 2, 2 की पावर 2 करूँ कितना आएगा 4, 2 की पावर 3 करूँ कितना आएगा 8, 2 की पावर 4 करूँ कितना आएगा 16, 2 की पावर 5 करूँ कितना आएगा 32, 2 की पावर 6 करूँ कितना आएगा 64, 2 की पावर 7 करूँ कितना आएगा 128, 2 की पावर 8 करूँ कितना आएगा 264, कितना आएगा यानी कि 256, कितना आएगा 256। 2 की पावर 9 करूँ दोस्तों तो कितना होगा आपका यहाँ पर 512। 2 की पावर अगर मैं 10 करूँ तो कितना होगा 1024। क्या इसमें आपको कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा दोस्तों कि हर 4 के बाद संख्या आपके यहाँ पर वही संख्या आपकी रिपीट होकर आ रही है। जैसे यहाँ पर 2 था फिर से 2 आ गया, इकाई अंक फिर से 2 आ गया, यहाँ 4 था फिर से इकाई अंक 4 आ गया, यहाँ 8 था फिर से इकाई अंक 4 आ गया, यहाँ 6 था तो फिर से आपका इकाई अंक 6 आ गया। वही वाला केस जो होता है दोस्तों वो आपका 3 में होता है। 3 की पावर 1 करेंगे 3, 3 की पावर 2 करेंगे कितना हुआ 9, 3 की पावर 3 करेंगे कितना हुआ 27, 3 की पावर 4 करेंगे कितना हुआ 81, 3 की पावर आपका यहाँ पर 5 करेंगे तो कुछ भी आया आंसर, लेकिन अंतिम में आपका 3 ही आएगा, यानी कि 3। उसके अलावा आपका यहाँ पर 3 की पावर 6 करेंगे तो फिर से इकाई अंक अंतिम में आपका 9 ही आएगा। तो इस प्रकार से ये जो संख्या होती हैं वो आपके यहाँ पर दोस्तों रिपीट होती हैं, जो कि इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है। तो ऐसे ध्यान रखना होता है। अब बात करें यहाँ पर यही वाला केस होता है 4 के केस में। तो 4 के केस में संख्या जो होती है वो आपकी हर 2 के बाद रिपीट होती है। जैसे 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 4 की पावर 3 का मतलब 64, यानी कि इसमें हर 2 के बाद संख्या आपकी यहाँ पर रिपीट होकर आती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखनी होती है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आप यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, इससे आपका बिल्कुल जो कंसेप्ट है कि हम 4 से ही पावर को डिवाइड क्यों करते हैं ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलिए दोस्तों इसको हम हटाते हैं। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर कि जो पावर होती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। कितने से? 4 से। जैसे 757 की पावर आपका यहाँ पर 925, 313, कितना है 313। बताइए कि इसका इकाई अंक। तो सबसे पहले इसको हमको कितने से डिवाइड करना होता है? 4 से। इसको 4 से डिवाइड करने का मतलब कि अंतिम के 2 अंक को हमको देखना है, पूरी संख्या से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आंसर सिर्फ और सिर्फ 4 की पावर 13, सिर्फ और सिर्फ आंसर हमारा इतना है। इसको हमको डिवाइड करें 4 से तो 7 की पावर 4 3 करें कितना हुआ 12, कितना बचा 1। 7 की पावर 1 का मतलब आंसर 7। आंसर आपको देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन उत्तर हमारे यहाँ पर कितना है 7। अब दूसरा आंसर। अब एक चीज़ जो दोस्तों मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न हम और समझते हैं। जैसे 639 की पावर आपका 938, कितनी है 938, बताइए। तो आंसर सिर्फ हमको इसका इकाई का अंक निकालना है। जब हमको इसका इकाई का अंक निकालना है तो दोस्तों हमको यहाँ पर देखें 9, इसको 4 से हमको डिवाइड करना होता है। 4 से डिवाइड करने का मतलब अंतिम के 2 अंक को डिवाइड करके देखना है। तो इसको दोस्तों हम डिवाइड करेंगे तो 9, 4 9 करें तो दोस्तों आपका 9 के 36 होता है, यानी कि 2 बचेगा। 9 की पावर 2 यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो हमारा यहाँ पर दोस्तों कितना है 1 है। यहाँ से जो हमारा यूनिट डिजिट जो होता है दोस्तों वो हमारा निकला है, वो कितना निकला है दोस्तों 1 निकला है। यानी इस पूरे प्रश्न का जो आंसर है वो हमारे यहाँ पर कितना है 1। अब एक चीज़ और दोस्तों हमको देखनी है कि जब हम इस प्रकार से यहाँ पर संख्या को 4 से डिवाइड कर रहे होंगे तो एक क्षण ऐसा भी आएगा कि संख्या पूरी तरह 4 से डिवाइड हो जाएगी। एक क्षण ऐसा भी आएगा कि शेषफल आपका 1 बचेगा। एक क्षण ऐसा भी आएगा कि शेषफल आपका 2 बचेगा। कोई क्षण ऐसा भी आएगा कि शेषफल यहाँ पर आपका 3 बचेगा।
तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हमारा रिमाइंडर अगर कितना बच रहा हो, 1, यहाँ पर रिमाइंडर लिख लेते हैं, यहाँ पर आपका पावर रिमाइंडर। तो अगर हमारा शेषफल 1 बचा तो हम पावर भी 1 लेंगे। कितने लेंगे? 1। अगर हमारा शेषफल 2 बचा तो पावर भी हम 2 लेंगे। अगर शेषफल हमारा दोस्तों 3 बचा तो हम पावर भी 3 लेंगे। अगर शेषफल हमारा कुछ नहीं बचा, पूरी तरह डिवाइड हो गई, तो हम पावर 4 लेंगे। जो कि यहाँ से आपका ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कैसे? अभी मैं आपको यहाँ पर प्रूफ कर देता हूँ। प्रूफ कैसे? सपोज दैट कोई भी प्रश्न है आपका दोस्तों 934 या फिर दोस्तों हमारा यहाँ पर 937 की पावर दोस्तों आपका 1540। अब बताइए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। जब दोस्तों हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 7 की पावर, ये जो हमारा कितना है अंतिम के 2 अंक, 4 से दोस्तों इसको काटें कितना बार? 10 बार, यानी कि पूरी बार कट गया। पूरी बार कटने का मतलब यहाँ पर आपका शेषफल कुछ भी नहीं बचा। शेषफल हमारा क्या बचा है? 0। जब दोस्तों शेषफल 0 बचा है तो हम इसकी पावर 4 लेंगे। और 7 की पावर 4 का मतलब दोस्तों 7 का 4 बार गुणा, तो 7 7 करेंगे 49, 49 का दोस्तों 9, 7 7 करेंगे 49, 49 का मतलब 9, 9 गुणा 9 करेंगे कितना होगा? 81। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो इकाई का अंक है, जो हमारा यूनिट डिजिट है, वो दोस्तों हमारे यहाँ से कितना निकला है? वो यूनिट डिजिट हमारा दोस्तों यहाँ से 1 निकला है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब हमारा शेषफल 1 बचे तो पावर भी 1, शेषफल 2 बचे तो पावर भी 2, शेषफल 3 बचे तो पावर भी 3, अगर शेषफल कुछ भी नहीं बचे 0 बचे तो पावर 4 का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। इसी के साथ में एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूं जो कि आपके 4 नंबर्स को कवर करेगा। ज़्यादा आपको देखने की किसी भी प्रकार से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ संख्या को देखना है और आप यहाँ पर आंसर बता देंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको अब हटा देते हैं। और जब आप इसको हटाएंगे तो यहाँ से आपका केस क्या बनेगा? जैसे एक संख्या है दोस्तों आपकी 1, क्या है? 1। अब 1 की पावर दोस्तों आप यहाँ पर कुछ भी न कर लीजिए, 1 की पावर कुछ भी करेंगे दोस्तों आंसर हमारा 1 ही रहेगा। यानी कि आपका इकाई का अंक हमारा दोस्तों 1 ही रहेगा। उसके अलावा एक संख्या होती है दोस्तों आपके यहाँ पर कितनी? 5। और 5 की पावर आप कितनी भी कर लीजिए, यानी कि 5 की पावर आंसर हमारा इकाई अंक 5 ही रहेगा। एक नंबर से होता है 6, तो 6 की पावर आप कितना ही कर लीजिए आंसर हमारा 6 ही रहेगा। उसके अलावा एक संख्या होती है 0, तो 0 की पावर आप कितना ही कर लीजिए आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। कैसे? चलिए हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं। ये क्या है? इकाई अंक। कैसे? इनमें आपको यहाँ पर ज़्यादा सोचने की किसी भी प्रकार से दोस्तों कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं होने वाली है। जैसे कि दोस्तों आपका यहाँ पर 981 की पावर आपका यहाँ पर 3975, ये जो है इस प्रकार से। तो इकाई अंक हमारा यहाँ पर दोस्तों कितना है? 1। अब 1 की पावर आप कितना ही कर लीजिए दोस्तों आंसर हमारा 1 ही रहेगा। आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पर 1 ही रहने वाला है। कितना? 1 ही आंसर आएगा।